जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाले क्लास में हमने ये प्रॉब्लम दिया था आपको करने के लिए और बोला था ये कि इसके कोई रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट है, मतलब इसके रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। तो तुमको क्या निकालना है, इक्विवेल निकालना है, बराबर। अब रियल सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। वैसे भी साइन एक्स क्या है, साइन एक्स तो ये मेन वन फंक्शन है, तो इसके तो ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन आना चाहिए वो हमको पहले ढूंढना है, ठीक है। ओके, आप देख लो क्या चीज़ है। वैसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। अगर समझो इक्वेशन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस ये इंटू एक्स प्लस होगा वन, और अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो होता, तो यहाँ पे अगर इसके सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट होते, इसके सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट होते तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो कर लेते, डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो कर देते, सीधी सी बात, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, इसके सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट है इसका मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल जीरो मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट होंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये डी इतना ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, आगे कुछ कंडीशन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये हो गई हमारी नंबर लाइन, इधर से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में। मतलब यहाँ पे जो एक्स रखोगे ना तुम, एक्स तो कुछ भी रख सकते हो तुम, एक्स बिलोंग्स टू आर कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही की बात आपको, एक्स वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। कुछ भी रखो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारा मतलब नंबर लाइन खुला है, कोई भी तुम रख सकते हो। अब सॉल्यूशन अगर चाहिए तुमको तो ये जो लाइन है या डी के वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब सॉल्यूशन तो मिलेंगे। क्या उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया क्या कि सॉल्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एक दो से चार हो, दो से ज़्यादा होना चाहिए, आठ से कम होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है। बस इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए, चाहे जहाँ पे भी हो जाए, चाहे 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 जहाँ पे भी हो जाए, बस इस एक्स एक्स को एक दो बार कट करना चाहिए। भले भले माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी करे, अपने को कोई संबंध नहीं था, ठीक है। इसलिए हम लोग से यहाँ पे डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो देख रहे थे। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो हमने कल एक प्रॉब्लम लिया था, कौन सा, ये वाला जिसमें ये था ना, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे हमने क्या कि टी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए माइनस वन इंटू टी प्लस ए इक्वल जीरो, यहाँ पे हमने सिर्फ डी, हमने सीधा सीधा हमने इसके एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव बोलने के बाद हमने ये केस वो ले लिया था, मतलब इसका ग्राफ ये भी बनाया था हमने, ये वाला ग्राफ बनाया था। तो ये ग्राफ हमने रिजेक्ट किया था, क्यों रिजेक्ट किया था पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो पूरा रियल नंबर नहीं है। टी कितना है, सिर्फ वन से इन्फिनिटी के लिए मतलब कितना है, सिर्फ पॉजिटिव है। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ये टी कैसा है, पॉजिटिव है, तो पूरा नंबर लाइन पे तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं रहेगा, इसका सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही एग्जिस्ट रहेगा। ये तो सिर्फ पहली बात थी। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट अब ये एक्स की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स के लिए जैसे पूरा नंबर लाइन खुला था, यहाँ पे अभी वो ऐसा पूरा नंबर लाइन खुला नहीं है, ठीक है। तो उस रीज़न के लिए हमको अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस केसेस के बीच में हमको जाना पड़ेगा। ओके, चलो ये और भी क्लियर हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। अब इसके बाद ये जो प्रॉब्लम था, ओके, अब देखो ये तो है नहीं वैसी बात। तो अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो कितना आना चाहिए उसके बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करो, कि जो साइन एक्स है ना इसको टी मान के चलो, साइन एक्स को तुम रिप्लेस कर लो पहले, तो साइन एक्स इक्वल्स टू टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। अगर इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट है तो तुमको क्या करना है कि ए की वैल्यू निकालना है। मतलब कौन से ए के लिए, कौन से ए के लिए तुमको ये इक्वेशन के रियल रूट्स मिलेंगे, ये तुमको बोला है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू वन रख के देख लिया और इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट हो गया तो ए की वैल्यू वन इसका सॉल्यूशन है, ये बराबर है। लेकिन ऐसे कितने पॉसिबल ये है वो भी तुमको सब कुछ निकालना है, कितने पॉसिबल वैल्यूज़ निकालना है, मतलब इसमें कितने ये की वैल्यू, कितनी वैरायटी वैल्यूज़ रख सकता हूँ, वेरियस वैल्यूज़ मैं इसमें रख सकता हूँ ताकि इसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट हो जाए। ये सारे वैल्यू लिखना है तुमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखना है, ऐसा नहीं है, पूरा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ढूंढना है, ठीक है। ओके, आप देख लो आप कैसे निकालोगे। तो साइन एक्स को टी मान लिया तो इक्वेशन कैसा बन गया तुम्हारा, इक्वेशन तो सीधा सीधा ऐसा बन गया, टी स्क्वायर, ये तो होगा टी स्क्वायर, ठीक है। फिर बन गया ए इंटू होगा टी और होगा प्लस वन और होगा इक्वल्स टू जीरो। टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस वन इक्वल्स टू होगा जीरो, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। तो ये अगर इक्वेशन बन गया है तो अब इसमें टी कितना है,
वो देखना पड़ेगा टी क्या रियल नंबर है क्या, मतलब इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ क्या, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जो एक्स था वो तो पूरा रियल नंबर था, जब पूरा रियल नंबर है तो एक्स कहीं भी आ ना, ये रूट अगर -10 भी अगर आ जाता है और ये कितना आ जाता है सर, मान लेते 20 भी आ जाता है, तो ये -10 और 20 तो ये एक्स के अंदर आएगा ना, इसके डोमेन में आएगा, मतलब ये इसके सोल्यूशन अब मिल गए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को इस ये इक्वेशन मान के चलता हूँ और उसके बीच में अगर हमने ऐसा ग्राफ बना दिया तो -10 एक रूट आ गया, 20 एक रूट आ गया, और -10 किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स कितना होना चाहिए, -10 होगा। क्या साइन एक्स की वैल्यू -10 होती है क्या, साइन एक्स की वैल्यू -10 कभी भी नहीं होती, क्योंकि साइन एक्स का रेंज ही -1 से +1 तक के बीच में होता है। मतलब ये सॉल्यूशन भले ही इस इक्वेशन का भले ही सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब अल्टीमेट तो क्या हो गया, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। फिर इधर से भी देख लो, इधर से कितना हो जाएगा कि साइन एक्स कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 20, बराबर, साइन एक्स इक्वल्स हो जाएगा 20। तो एक्स यहाँ से भी देख लो, साइन एक्स क्या 20 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब इधर से भी सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब ना इधर से सोल्यूशन आया ना इधर सोल्यूशन आया, मतलब इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सही है। तो मतलब अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सीधा सीधा ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता, खुला मतलब ऐसे खुले नंबर्स पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता था। सॉल्व किस पे करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि टी कितना एक्चुअल कितना वैल्यू में मुझे लेके आना पड़ेगा, टी की वैल्यू क्या लेके आना पड़ेगा, मतलब इसका सोल्यूशन क्या लेके आना पड़ेगा, ताकि मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिले, यहाँ से टी सोल्यूशन तो चाहिए, टी का तो सोल्यूशन चाहिए, तो टी का सोल्यूशन क्या लेके आए हम, क्या लेके आए, ताकि ये साइन एक्स इक्वल्स टू टी जो है ना, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिले हमको, वो ढूंढना पड़ेगा। तो टी कितना होना चाहिए, पहले तो इसका इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय तो पहले तो इसको पूछ लेते कि तुझे कितना चाहिए, मतलब टी कितना चाहिए, तो तू आंसर दे देगा। साइन एक्स को साइन एक्स का वैल्यू आने के लिए टी कितना होना चाहिए वो तो पहले देख लेते हैं। तो ये साइन एक्स इक्वल्स टू टी का जो इस यहाँ से इसका सोल्यूशन आने के लिए साइन एक्स की जितनी रेंज होगी ना उसके बीच में अगर ये टी की वैल्यू आ जाती है, तब तो क्या होगा कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको मिल ही जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि टी की जो रेंज होगी, टी की जो रेंज होगी, फिर टी किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। ये बात हो गई। मतलब अब टी कितना है तुम्हारा, ऑल रियल नंबर्स नहीं है, टी सिर्फ है -1 से +1 के बीच में है। ये बात भी क्लियर है, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो क्या क्या बोला है तुमने, सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल 0 है, ये इक्वेशन है। तो इसके रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा बोला है। रियल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट होना चाहिए तो तुमको फाइंड वैल्यू करना है ए की, और वो पॉसिबल वैल्यूज पूरे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है वो सारे वैल्यू निकालना है, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालना है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो। इसके बाद हमने क्या किया कि साइंस एक्स को टी मान लिया, साइन एक्स को जब टी माना तो टी स्क्वायर प्लस ए इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गया। क्या ये इस इक्वेशन को मैं ऐसा मतलब खुला इक्वेशन समझ के सॉल्व कर सकता हूँ क्या, मतलब इसकी अगर रूट्स सिर्फ डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 कर ले तो काम चल जाएगा क्या। अब डी की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल 0 करने से काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अगर मान लेते कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 कर भी लेते हैं और इसके लिए हम लोग ये निकाल भी लेते हैं, तो इसके रूट तो एग्जिस्ट हो गए। तो क्या रूट से वो पहले देख लो, रूट क्या हो सकते हैं, तो हमने -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया था, तो ऐसा हो सकता है कि -10 आया फिर 20 आया, ऐसे रूट्स आ सकते हैं। तो ये रूट किसके है, टी के है। तो ये हो गया टी की वैल्यू कितना -10, तो टी की वैल्यू -10 यहाँ पे रख दिया हमने, तो साइन एक्स इक्वल्स हो जाएगा -10, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। बराबर है क्या, मतलब भले तुम्हारे टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 इक्वल 0 के रूट्स मिल रहे हैं, लेकिन हमको इसके तो सोल्यूशन नहीं चाहिए ना। हमको किसके सोल्यूशन चाहिए, इस इक्वेशन के, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के तुमको रूट चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल 0, इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे ये तुमको बताना है, ठीक है ना, इसके नहीं बताना है तुमको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको जब इसमें कन्वर्ट किया ना तुमने, इस इक्वेशन को जब इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये टी कितना था वो तुमको मेंशन करना पड़ेगा, कितना है टी, -1 से +1 तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से +1 के बीच में ही अगर ये आया ना, इसका रूट अगर आएगा, मतलब टी की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में ही आया तो ही जाके साइन एक्स की वैल्यू कितना होगी, वो एग्जिस्ट करेगी। साइन एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट होगा मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते फिर, टी क्या होना चाहिए फिर तुम्हारा, -1 से +1 तक के बीच में होना चाहिए। तो अब ये केस कौन सी बन गई फिर, अभी इस इक्वेशन के जो रूट्स होना चाहिए किसके बीच में होना चाहिए, -1 से लेकर +1 तक के बीच में होना चाहिए। ये तुम्हारा केस बन गया, बराबर क्या, रूट्स किस में होना चाहिए, रूट्स इन कितना होना चाहिए, -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। ये तुम्हारी अभी केस बन गई, ये हो गया तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम, बराबर क्या, तुमको क्या मिल गया कि लोकेशन मिल गए रूट्स के। अब तुमको
सॉल्व करना है ये के लिए, ठीक है। तो रूट्स कितना किसके अंदर चाहिए, -1 से +1 के बीच में चाहिए। अच्छा, ये एक बात समझ लो अभी यहाँ से, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब अगर इसके रूट्स अगर -1 से +1 के बीच में अगर है तो कितने रूट्स होना चाहिए -1 से +1 के बीच में, कितने रूट्स -1 से +1 के बीच में होना चाहिए वो सोचो। एक होना चाहिए या दो होना चाहिए। तुमको क्या बोला है कि इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा बोला। क्या यहाँ पे बोला कि दो दो ही सॉल्यूशंस चाहिए आपको या एक ही सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ बोला नहीं है, यहाँ से अगर कुछ बोला नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि बस इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन चल जाएगा तुम्हारा, इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन चल जाएगा, बस इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि t² + at+1 = 0 का कम से कम एक रूट -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, t² + at+1 = 0 का कम से कम एक रूट अगर -1 से +1 के बीच में आया, इसका मतलब t कम से कम एक बार तो -1 से +1 के बीच में आएगा, और इसका मतलब sin x का वैल्यू कम से कम एक बार तो -1 से +1 के बीच में आएगा ही। सही है क्या ये चीज़? तो इसका मतलब तब तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, साइन ये t² + at+1 का कम से कम एक रूट तो भी -1 से +1 के बीच में लाना है। तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास कितने केसेस बनेंगे उसकी बात करना है, ठीक है ना। तो चलो ये कितने केसेस बनेंगे, तो सबसे पहले तो तुम क्या करो कि यहाँ पे आ गया -1, ठीक है ना, ये है तुम्हारा -1 और ये है +1, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट जो है ना ये इसके बीच में आ जाए, दोनों रूट जो है ये कितना है -1 और +1 के बीच में आ जाए। तो दोनों के दोनों वैल्यू कैसे आ गए, -1 और +1 के बीच में आ गए। जब दोनों के दोनों वैल्यू अगर -1 से लेकर +1 के बीच में आ गए, तो इसका मतलब मान लेते हैं 1/2 आया, ये 1/3 आ गया, या फिर -1/2 आया और ये 1/3 आ गया। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे रख दो t के बदले -1/2, तो sin x = -1/2 तो एग्जिस्ट करेगा ना। और t के बदले जब 1/3 रखे तो sin x = 1/3, कोई ना कोई एक आ ही जाएगा ना, मतलब एक तो एग्जिस्ट हो गया। मतलब इस केस के लिए क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अब एक और केस यहाँ पे एग्जिस्ट है, जब भी दो रूट के बीच में अगर कोई दो रूट के बीच में अगर कोई मतलब रूट लेना है तो मैं इक्वल भी ले सकता हूँ ना, ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है वैसे, ये केस भी पॉसिबल है, ठीक है। ये तो हो गया जब दोनों के दोनों रूट्स अगर -1 और +1 के बीच में आएंगे तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और केसेस पॉसिबल है क्या, उसके बारे में सोचते हैं ना पहले, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है -1 है और यहाँ पे कितना है +1 है, ठीक है। अगर मैंने अभी मतलब मैं सिर्फ ये ग्राफ बना रहा हूँ, क्या ये केस पॉसिबल है क्या, वो सोचो पहले। ये ग्राफ बना दिया, मतलब एक रूट जो है -1 से पहले है और एक रूट जो है -1 और +1 के बीच में है। एक रूट कहाँ पे है, -1 से ठीक पहले, और एक रूट कैसा है -1 से +1 के बीच में। चलो मान लेते कि ये रूट कैसा है, एक रूट है माइनस, मान लेते 10 है, ये -10 है, और ये कितना है, ये है 1/2, ठीक है। अब तुमको क्या बोला गया है कि तुमको बोला गया है कि इसके इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसका ग्राफ ऐसा बना दिया, तो ये -1 से एक छोटा रूट ले लिया -10, तो टी की वैल्यू कितना होगी फिर -10, मतलब एक तो हमेशा -1 से कम ही आएगा, ये तो पक्का ही है। और एक रूट कितना आएगा -1 से +1 के बीच में आएगा, अगर ऐसा ग्राफ बना दिया तो मैंने, ठीक है ना। तो मतलब -1 से जब छोटा होगा तो sin x = -1 से छोटा वैल्यू, क्या इसका सोल्यूशन आएगा क्या, इसका सोल्यूशन आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि sin x का रेंज ही -1 से +1 तक के बीच में है ना, मतलब यहाँ से x कोई भी एग्जिस्ट नहीं हुआ। लेकिन जब नंबर रखेंगे यहाँ पे टी की वैल्यू 1/2, तो sin x = 1/2, क्या यहाँ पे x एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। बस बात खत्म हो गई, तो इसका सॉल्यूशन तो रियल आ गया ना। जब रियल आ गया तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है अपने को कि मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, बस अपने को क्या चाहिए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलना चाहिए अपने को। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो यहाँ पे एक भी रूट अगर दोनों के बीच में आता है तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ से एक और केस पॉसिबल है फिर, अब कौन सी केस, इसी का अपोजिट, मतलब अब ये एक रूट हमने कहाँ लिया था, एक रूट लिया था -1 से +1 के बीच में, और कौन सा लिया था, दूसरा लिया था। तो ये ऐसा भी पॉसिबल है ना कि पहला रूट भी इसके बीच में आ सकता है ना ऐसे, ये भी तो केस पॉसिबल है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि एक जो रूट है अब दोनों के बीच में आ गया, और दूसरा रूट जो है -1 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो बस इसको फिर बढ़ा दो ज़रा सा, ये वाला रूट जो है 1 से ज़्यादा हो गया, और -1 से +1 के बीच में एक रूट आ गया। चलो मान लेते कितना, ये 5 है, वही सीन होगी, टी की वैल्यू 5, sin x = t5 पॉसिबल नहीं है, लेकिन sin x = 1/2 पॉसिबल है, तो इसके लिए मिल जाएगा, इसके लिए नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे तो हमको थोड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे तो थोड़ी बोला है कि दोनों के दोनों जगह पे मिलना चाहिए बोल के, हमको तो एक सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसके तो रियल सोल्यूशन बोला है ना। तो बस ये 3 केसेस पॉसिबल है इसके लिए। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या, देखो इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि ग्राफ तो नीचे तो ओपन होगा नहीं। और अब हमने क्या किया, दोनों को भी एक दोनों को भी इस रूट में लेके आ गए,
और एक को भी इसमें लेके आ गए -1 से +1 के बीच में, और -1 से +1 के बीच में पहले छोटा लेके आए, बाद में बड़ा लेके आए, तो सारे सारे केसेस इसमें मतलब आ गए। अगर आपको लगता है कि इससे कोई और एक केस छूट गई है तो ये आप बना के देख लो। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ केसेस बन सकते तो क्या, तो उससे भी आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से तो इतने केसेस बनेंगे। ठीक है, आप अगर बनाना चाहते हो तो बना के देख लो, शायद ऐसा नहीं होगा। मतलब -1 से +1 के बीच में ग्राफ जो है इस एक्सिस को कट करना चाहिए। और कितनी बार कट कर सकता है? 2 बार, या फिर इक्वल बार, या फिर एक रूट बाहर कट करेगा, अंदर करेगा। तो बाहर और अंदर में क्या होगा कि एक तो बड़ा वाला रूट अंदर होएगा -1 से +1 के बीच में, या फिर छोटा वाला अंदर रहेगा -1 से +1 के बीच में। बस इतने केस बन सकते हैं। अब एक एक को सॉल्व करना है तुमको। इस वाले के लिए क्या होगा? डी, ये होगा डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 कितना होगा? ये भी होगा ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 1 कितना होगा? ये भी होगा ग्रेटर देन 0। और होगा कितना? -1 से ज़्यादा होगा कौन? -b/2a, और कम होगा 1 से। ठीक है, ये बन गया। ये 4 केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो तुम ज़्यादा घबराओ नहीं इसके लिए, कितने केसेस बन रहे, इतना सारा कैसे करेंगे। अब सिर्फ आप करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना ये ईजी है चीज़ें, और इसका यूज़ कैसे करेंगे हम आगे चल के। ठीक है ना। अभी तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो कि मतलब इतना केसेस बन रहे तो कैसे होगा वेल के ऐसा। तो और इसमें कितना केसेस बनेंगे देखो, डी के लिए कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सही है। फिर इक्वल 0 तो नहीं चलेगा क्योंकि एक रूट -1 इसके बीच में आ गया। फिर एफ ऑफ -1 कितना आना चाहिए? एफ ऑफ -1 आ जाएगा लेस देन 0। और एफ ऑफ 1 कितना आना चाहिए? एफ ऑफ 1 आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। और क्या होगा? -b/2a। किसके रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे? -1 के रेस्पेक्ट तो में तो नहीं देखेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में देख सकते हो? ये देख सकते हैं कितना 1 के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो -b/2a की वैल्यू कितना होगी? लेस देन 1 होगी। ठीक है। यहाँ पे भी देखो डी कितना होगा? ग्रेटर देन 0। और एफ ऑफ -1 कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए पॉजिटिव। फिर कितना आएगा? एफ ऑफ 1 कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है। और -b/2a ये कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा लेस देन, मतलब कितना, इधर आएगा ना, मतलब ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, -1 से ज़्यादा होगा। बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इतने केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी क्या है कि इसमें इतना हार्ड तो नहीं है वैसे, क्यों? ये डी तो एक बार कैलकुलेट करो तो इसमें भी और इसमें भी वही यूज़ करना है। एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 निकाल दो, बस ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इसी के बारे में बात करना है। मतलब कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है वैसे। तो तुम क्या करो, पहले डी निकाल दो। ठीक है ना। तो डी कैसे निकालोगे? यहाँ पे डी निकालता हूँ मैं। डी इक्वल्स टू कितना होगा? b² मतलब कितना? ए स्क्वेयर माइनस हो जाएगा कितना? 4 टाइम्स ए इंटू सी। ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, बस डी कितना आएगा? ए² -4 आएगा। ठीक है। तो इसके फैक्टर भी बना दिया, ये -2 ये +2। तो इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए? डी ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब कितना आना चाहिए कि ए² माइनस हो जाएगा 4, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है इसका इनइक्वालिटी का, तो इसका सोल्यूशन कितना आया बोलो? -∞ से लेकर -2 तक, और ये होगा क्लोज, और यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है, 2 से लेकर होगा इन्फिनिटी तक। ओके, ये तो हो गया। यहाँ पे कितना आएगा बोलो? यहाँ पे सिर्फ आएगा ए² -4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे भी कितना आएगा? ए² -4, इसका भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इन दोनों का भी सोल्यूशन एक ही आएगा। मतलब ये कितना होना चाहिए? -∞ से लेकर -2 तक ये ओपन होगा, और यूनियन होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी वही सोल्यूशन आएगा -∞ से लेकर 2 तक। इसको तो तुम कंबाइन भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसे ही सॉल्व करो, थोड़ा ज़्यादा लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओके, मतलब एक तो हो गया। अब चाहिए तुमको एफ ऑफ -1। तो तुम क्या करो, पहले एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ -1 की वैल्यू। एफ ऑफ -1 कितना आ रहा है देखो, ये होगा -1 का स्क्वायर +1। तो +1 तो होगा 2, ये बन जाएगा 2। और यहाँ पे आएगा -a, ये होगा एफ ऑफ -1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा? 1 पे आएगा ये 1 + 1 2, और यहाँ पे आएगा कितना? 2 + a, ये बन जाएगा एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ +1। तो ये दो वैल्यू जो है हमको चाहिए, तो मैं इधर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, ये बन गया, इधर रख दो ना यहाँ पे। ठीक है। अब चाहिए कि तुमको क्या? यहाँ पे चाहिए एफ ऑफ -1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब ये पॉजिटिव कब बनेगा? तो इसका मतलब कितना चाहिए यहाँ पे? 2 - a, ये होगा पॉजिटिव। मतलब कितना हो गया? यहाँ से a की वैल्यू हो गई लेस देन 2। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ जाएगी? लेस देन 2। और नीचे कितना है? एफ ऑफ 1 कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कितना आएगा?
टू प्लस ये होगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कितना होना चाहिए, ये की वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 2। मतलब कैसा है कि ये की वैल्यू एट ए टाइम लेस देन 0 है और ये की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है। तो लेस देन 0, लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, तो कुछ ना कुछ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना आएगा पता है क्या, यहाँ पे 2 से, इसमें देखो ये की वैल्यू कितना है, ये -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक के बीच में, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है, इतना सोल्यूशन इसका है, बराबर क्या। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जब देखा जाए तो -2 से तो ये ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे -2 तो ओपन है, और 2 से कम होना चाहिए। मतलब इसमें जितना उसने हटाया ना उतना इसमें कवर हो रहा है, इसमें से जितना हटाया उतना यहाँ से कवर हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात। मतलब ये केस तो कभी पॉसिबल होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। इधर से क्या सोल्यूशन आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जितना सोल्यूशन यहाँ से कवर हो रहा है, जितना ये यहाँ से कवर हो रहा है, उतना ही इसमें से निकल गया, बराबर क्या, और उसके अलावा आ गया। जब अलावा आ गया मतलब क्या, ये जब इसका इंटरसेक्शन तुम लोग ढूंढोगे, ठीक है, जब इन दोनों का तुम इंटरसेक्शन ले लोगे तो इसी में कुछ भी नहीं आएगा, इन दोनों में कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस का सॉल्यूशन कितना आएगा, 5। इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन के कभी भी दोनों के दोनों रूट्स -1 और +1 के बीच में नहीं आ सकते। इस इक्वेशन के रूट्स कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आ सकते, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ो। इसके बाद ये केस को देख लेते हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ -1 कितना है, लेस देन 0 है, वो निकाल लेते हैं कितना आएगा। एफ ऑफ -1 मतलब ये 2 माइनस ए कितना होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब कितना हो गया, ए की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 2, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ठीक है। और इसके बाद कितना, एफ ऑफ 1 मतलब कितना है 2 प्लस ये कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए की वैल्यू कितना हो गई, -2 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि 2 से ज़्यादा -2 से ज़्यादा, और इसमें 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब रह गया लास्ट वाला -b/2a, ठीक है। -b मतलब कितना है, ये के बराबर है, देखो ना यहाँ पे, ठीक है। b कितना ये है, ये और c दोनों के दोनों 1 है, ठीक है। तो -b/2a, तो ये होगा 2, और ये कितना बोल रहा है, इसने बोला कि लेस देन 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन 1। मतलब क्या हो गया, माइनस ये लेस देन हो जाएगा 2, और ये कितना होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -2, मतलब यही आ गया, ये वाला ही आ गया। तो तुमको इसका 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 और इसका इंटरेक्शन लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया देख लो, ये यहाँ पे कितना, ए की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ये की वैल्यू -2 से ज़्यादा है, ये तो दोनों सेम ही है वैसे। तो इन दोनों का इंटरेक्शन ले लो, कितना आ जाएगा, 2 से ज़्यादा और -2 से ज़्यादा क्या आएगा, ये वाला आएगा, 2 से ज़्यादा वाला आएगा। अब इसका और इसका ले लो, तो -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक की इसमें तो नंबर कवर नहीं हुए, कितना कवर हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, तो 2 से ज़्यादा इसमें भी है। तो इसका मतलब इस वाले केस का जो सोल्यूशन आएगा कितना आना चाहिए, इसका जो सोल्यूशन है ना इस वाले केस का कितना आ जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी ये आ गया, ठीक है। 2 से लेकर इन्फिनिटी ये तुम्हारा सोल्यूशन आ गया। ओके, मतलब ये केवल कितना आना चाहिए इस केस के लिए, 2 से इन्फिनिटी आना चाहिए। अब इसके लिए सॉल्व कर लो तुम, डी तो ऑलरेडी तुमने निकाल दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करना है, तो ये होगा 2 माइनस ये, और इसको कर देना है तुमको ग्रेटर देन 0, मतलब कितना हो गया, ये लेस देन 2 हो गया, ये लेस देन 2 हो गया। अब एफ ऑफ 1 कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो होगा कितना 2 प्लस ये होगा लेस देन 0, मतलब कितना होना चाहिए, ये लेस देन हो जाएगा -2, मतलब उल्टा आ गया, ठीक है ना। और क्या होगा देखो, -b/2a, -b मतलब कितना हो गया, -b मतलब हो जाएगा -a/2, ये मतलब 2 हो गया, और ये कितना होना चाहिए, -1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जब निगेटिव चीज़ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेस देन 2 हो गया, ये लेस देन 2, मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गए। फिर इसका और इसका इंटरेक्शन ले लो, तो ये लेस देन 2 और ये लेस देन -2, दोनों का इंटरेक्शन कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया। फिर इसके बाद इसके साथ इंटरेक्शन ले लो तो क्या आएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा पूरा। मतलब इस केस में जो सोल्यूशन आ गया कितना आ गया, -इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, और इधर से 2 से इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, इसके बाद मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा फिर तुम्हारा, फाइनल आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का और इस सॉल्यूशन का, सारे सॉल्यूशंस का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो वो कितना आना चाहिए, -इन्फिनिटी से लेकर होगा -2, और ये ओपन यूनियन होगा ये 2 से लेकर इन्फिनिटी, सही है। बस ये आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये की वैल्यू जब -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक के बीच में आएगी, और 2 से जब इन्फिनिटी के बीच में आएगी तो ही जाके इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। आप चेक भी कर लेते फिर इसको, ये बराबर है क्या। तो चेक कैसे करोगे, तो उसके लिए इसका ग्राफ के ऊपर जाते हैं,
चलो ग्राफ के ऊपर आ गए हम। देखो क्या सॉल्यूशन था हमारा, मतलब क्या इक्वेशन था, साइन स्क्वायर एक्स था ना। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे। तो साइन है और ये हो गया इसका स्क्वायर अंदर नहीं, इसका पहले लिख दो और यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स हो गया बराबर। फिर आएगा प्लस, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, ठीक है, और इसका कितना आएगा, ये इंटू हो जाएगा साइन एक्स, ये होगा साइन एक्स, और कितना होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 1, प्लस 1 हो गया, ये हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन इनवर्स क्यों हो गया, साइन इनवर्स नहीं सिर्फ साइन एक्स है, और यहाँ पे कितना है मल्टीपल में इंटू होगा ए, गड़बड़ हो गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस ये इंटू साइन एक्स प्लस 1। देखो ये हमने एंटर कर लिया इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। देखो कब तक मिल रहे हैं, यहाँ तक मिलेगा अभी, है ना। देखो यहाँ पे मिल रहा है। अब ये वैल्यू कितना है, 2.1 है बराबर, 2.01 है। जैसे ही अभी 2 से थोड़ा कम होगा ना तो सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाएगा। देखो ना, कट नहीं करा अभी। फिर कब तक होगा ऐसा, ऐसा कब तक, इसको कट नहीं कब तक नहीं करेगा, -2 तक नहीं करेगा। देखो -2 तक नहीं करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो कट करना स्टार्ट कर लिया। मतलब -2 से लेकर +2 के बीच में ये कट नहीं करेगा। चाहिए तो इसका स्पेसिफिक उतना ही वैल्यू लेके देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो इसका सेटिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, स्लाइडर यहाँ पे -2 से लेकर आगे जाता हूँ मैं, -2 से लेकर +2 के बीच में जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं, इतना ही घुमाओ इसको। अब यहाँ पे -2 से लेकर 5 तक हो गया क्या, 2 तक ही जाओ ना। ओके, अब देखो इस इतने केस के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं तुमको। अब देखो -2 से लेकर +2 के बीच में देखो कहीं एक्स एक्सिस को ये कट कर ही नहीं रहा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और 2 पे मिल जा रहा है, 2 पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसलिए क्या हो रहा है कि -2 से लेकर +2 के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, सही है। और शायद 2 पे भी क्या हो रहा है कि 2 पे भी वो टच कर रहा है, मतलब टच मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू अगर होगा ना तो ये जाके वहाँ पे करेगा। मतलब ये पूरा अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू अगर 2 रख देते हैं, चलो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, एक ही वैल्यू जब हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कुछ टच कर गया ना, ये यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है वैसे, मतलब ओके, मतलब 2 तक सॉल्यूशन मिलेगा। -2 से लेकर +2 तक के बीच में तुमको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हमारा सॉल्यूशन कितना है, हमारा सॉल्यूशन ओपन है क्लोज है, 2। अच्छा ओके ओके, सही है। अब देखो 2 कैसे आ रहा है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये तो हमने दो तो रूट बोल दिया हमने, दो रूट कैसे बोला कि एक रूट जो होगा -2 से +1 के बीच में होगा और इसके बाहर एक होगा, ठीक है। लेकिन ये जो -1 से +1 तक के बीच में है ना, तो ये -1 पे भी अगर एक होता है तो भी चल जाएगा ना। ये -1 के ऊपर भी अगर होता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। या फिर ये जो दो रूट है तुम्हारे ऐसे भी चल जाएंगे, -1 के ऊपर ऐसा भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर ऐसी केस है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा -1 पे, ठीक है। और -1 पे कितना होगा, यहाँ पे -1 पे लेस देन और इक्वल टू 0 भी हो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल 0 चलेगा। या फिर इसको अलग से ही कंसिडर कर लो ना, ये केस को, इस केस को अलग से ही कंसिडर कर लो तुम। कैसे, जब ये केस होगी तो क्या होगा, f(-1) की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा वैसे आराम से। f(-1) की वैल्यू कितना होगी, 0। तो f(-1) की वैल्यू जब 0 करो तो ये वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। और ये वाली केस में इसको जब तुम ऊपर लेके जाओगे ना, यहाँ पे जब लेके आओगे इस ग्राफ को ऐसा, तो भी तो सॉल्यूशन मिल ही रहा है ना तुम्हारा। तो f(1) भी कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितना होगी, -2। तो -2 और +2 दोनों भी क्लोज आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा फिर तुमको, यहाँ पे बस क्लोज करना है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, सही है। तो ऐसे तुमको सॉल्यूशंस लेना पड़ेगा, ओके। तो अब ये वाला जो मैंने कर दिया है, तो ये वाला भी मैं एक और क्वेश्चन था ना इसके अंदर जो स्क्वायर वाला, वो भी देख लेते हैं। ये वाला, ये तो कर दिया अभी मैंने, ठीक है ना। अब sin⁴x है प्लस ये इंटू sin²x प्लस 1 = 0 है। अब इसमें भी क्या क्या होगा, इसमें भी क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो होगा sin⁴x, ये ना। फिर इसके बाद कितना है साइन, ये टाइम्स है sin²x,
फिर कितना होगा +1 और होगा इक्वल्स टू 0। सही, साइन रेस टू 4x हो गया प्लस ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस हो गया 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या करोगे तुम, अब इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर कितना आ जाएगा +1 और होगा इक्वल्स टू 0। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को टी, अब साइन स्क्वायर एक्स को टी मानना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वही बनेगा जो अभी हमने बनाया था। क्या बनने वाला है, टी स्क्वायर, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए टाइम्स होगा टी और प्लस हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल्स हो जाएगा 0। टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ टी प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल्स हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ पे इसके इसके रूट्स ढूंढना है। क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब कितने सोल्यूशन होना चाहिए उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी है, तो मतलब टी कितना होना चाहिए तो जाके इसका सोल्यूशन निकलेगा, पहले वो देख लो। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का यहाँ से सोल्यूशन कितना मिलेगा, टी की वैल्यू कितना होने से साइन एक्स का सोल्यूशन निकलेगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा। तो इसके लिए टी कितना होना चाहिए, टी होना चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में, टी होना चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में। तब जाके क्या होगा कि इसका तुम्हें सोल्यूशन मिलने वाला है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी का सोल्यूशन मिलने वाला है, एक्स टी की वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है तो, ठीक है। ओके, अब आगे, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि इस टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का सोल्यूशन अगर तुम्हें चाहिए तो टी जो होगा कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, बराबर क्या। तो रूट्स कहाँ पे होना चाहिए, रूट्स इन कहाँ होना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। 0 से लेकर 1 के बीच में इस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, सही है। तो कितने केसेस बनेंगे, फिर से वही देख लो तुम, पहले तो वीडियो पॉज करो और तुम पहले कंडीशन बना लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल है, दोनों के दोनों रूट इसके अंदर आ जाएंगे, या फिर ये वाले केस पॉसिबल है, ठीक है। या फिर यहाँ पे होगा तुम्हारा 0 और यहाँ पे होगा 1। तो क्या होगा कि ये केस पॉसिबल होगी, मतलब पहला रूट 0 एंड 1 के बीच में होगा, या फिर लास्ट वाली केस कौन सी, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे होगा 1। तो जो दूसरा पहला रूट जो है बाहर रहेगा 0 से पहले, और होगा कौन सा, 0 और 0 से पहले एक रूट आएगा, 0 और 1 के बीच में एक रूट आएगा, ठीक है। ये तो 3 केसेस ऐसे पॉसिबल है। ओके, अब क्या करोगे, अब करोगे कंडीशन बना लोगे। अच्छा, ये एक और केस, अगर यहाँ पे 0 और 1 अगर एग्जिस्ट है ना, 0 और 1 पे भी अगर ये क्लोज लगाया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल है कि ये जो इक्वल रूट वाला है ना, ये यहाँ पे भी आ सकता है, इक्वल रूट वाला यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो सकता है, या फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो सकती है, या फिर यहाँ पे भी ये जो रूट होगा ना, ऐसा भी चल जाएगा, ये इधर से ये मतलब ये रूट एग्जैक्टली इससे ही पास कर सकता है, या फिर ऊपर से ऐसा ही ग्राफ हो सकता है इक्वल रूट्स वाला, ठीक है ना। मतलब वो तो हम लोग स्पेशल केस में उसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें इसमें कंडीशन क्या होगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल 0, फिर कितना होगा, फिर होगा माइनस कितना, चलो ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस बी अपॉन 2 ये कितना होना चाहिए, 1 से कम और -1 से ज़्यादा। यहाँ से देखो डी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ऊपर भी चल सकता है, ठीक है। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन 0, और माइनस बी अपॉन 2 ये कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डी कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल्स टू 0 हटा दो, वो तो स्पेशल केस में हम लोग कवर करेंगे, वो एक सिंगल केस है ना, वो तो आप बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर आपको, ठीक है। जो सिंगल केस है उसको तो हम लोग अलग से ले लेंगे, मतलब ये ऊपर वाले तो और 2 केस ऐड करेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसके बाद एफ ऑफ कितना आना चाहिए, 0 कितना आएगा, लेस देन 0, एफ ऑफ 1 कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, और माइनस बी अपॉन 2 ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन 1, लेस देन 1, बस सही है। तो तुमको क्या क्या मिल गया था, डी डी कितना मिल गया था, अभी अभी इसी का निकाला था हमने, ए स्क्वायर माइनस 4। एफ ऑफ 1 कितना मिल गया था, ये मिल गया था 2 प्लस ए, ठीक है। अब एफ ऑफ 0 एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, वो तो आएगा 1, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ 0 से है ना, इसमें से बहुत सारे केस इसी से निकल जाएंगे। देखो एफ ऑफ 0 जब होगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है, देखो एफ ऑफ 0 कितना है, 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या,
बिल्कुल, तो इसका मतलब ये केस चल जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो कितना है, वन है, वन ग्रेटर देन जीरो हो सकता है क्या, हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ से भी मतलब ये भी पॉसिबल है। क्या एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो हो सकता है क्या, वन लेस देन जीरो नहीं हो सकता, वन लेस देन जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये केस तो वैसे भी निकल गया। सही है, तो इसको तुम बाकी केसेस के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों केस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डी डी कितना आएगा, एफ ऑफ वन कितना आ रहा है वैसे देख लो, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कितना आएगा यहाँ से, ये की जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो जाएगी -2। ठीक है, ये यहाँ से आ गया। फिर डी कितना आएगा, डी आएगा ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक हो गया ये क्लोज, और ये ओपन यूनियन होगा, ये टू क्लोज और होगा इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, और ये -b/2 है, मतलब कितना आएगा, वन लेस देन -b मतलब कितना होगा, -a, और डिवाइड बाई टू इंटू ए की वैल्यू कितना है, वन ही है, तो लेस देन होगा वन। तो ए की वैल्यू कितना आ रही है, मतलब टू लेस देन हो जाएगा -a, और इधर से शायद ये माइनस जीरो होगा, सॉरी हाँ ये जीरो होगा, जीरो से लेकर वन तक के बीच में होगा, ये जीरो से लेकर वन तक के बीच में होगा। हाँ, तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे जीरो से लेकर वन तक, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा, और यहाँ पे होगा लेस देन टू। इसका मतलब कितना हो गया, ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये होगा -2, मतलब ये के लिए कितना होगी, -2 से लेकर जीरो तक के बीच में, और ये जो कि इसके अंदर नहीं आएगा, ये मतलब इस केस का सोल्यूशन है नहीं, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही, क्योंकि पहले में तो -1 से +1 के बीच में बात कर रहा था, तो उसी में नहीं था, तो जीरो से वन तक के बीच तो होगा ही नहीं इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने सॉल्व किया था ना, इससे पहले तो हमने ज़्यादा लिया था ना इंटरवल, -1 से +1 तक का लिया था, तो उसमें सोल्यूशन नहीं आया था। अगर उसमें नहीं आया था तो जीरो से लेकर वन तक तो आने का चांस तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, मतलब ये तो केस, इसमें तो कोई सोल्यूशन है नहीं। ओके, इसमें डी कितना आएगा, डी आएगा ये बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ये ओपन अभी यहाँ पे, और ये भी ओपन, और यहाँ पे कितना आएगा, टू से आएगा इन्फिनिटी। सही है, ऐसा बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एफ ऑफ जीरो कितना है, वन है, वन ग्रेटर देन जीरो है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है बराबर। तो एफ ऑफ वन कितना आएगा, ये +2 आएगा, और ये कितना है, लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लेस देन आएगा -2, तो यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब चाहिए -b/2 एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब -b मतलब कितना होगा, -a डिवाइड बाई टू इंटू ये कितना है, वन है, तो ये होगा टू, और इसका आंसर कितना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कितना चाहिए, ये लेस देन होगा जीरो, तो ये लेस देन जीरो, और ये लेस देन -2, और ये की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2 और टू से इन्फिनिटी, इनके बीच में सोल्यूशन क्या कॉमन आएगा सोल्यूशन, तो देखो ये तो -2 से कम, तो इतना तो आ गया इसमें, और ये इसमें कवर हो जाता है, इसका मतलब कितना आएगा कि ये की वैल्यू यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, इतना सोल्यूशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब स्पेशल केस देख लो, कौन सी वाली, जब ये वन और वन पे होता है, तो वन पे होता है तो क्या होगा, देखो ये जब ऐसा होगा, इसमें तो कोई चांस है ही नहीं वैसे, जब ये यहाँ पे ऐसा होगा तो डी हो गया ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, मतलब कितना आना चाहिए कि -2 और +2 इसमें कवर हो जाएगा, और एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, उसके लिए वो हो जाएगा जीरो, मतलब ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आ जाएगी -2। ठीक है, ये तो ए की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, बस बाकी तो कुछ है नहीं, फिर यही दो ही केस है। और दूसरा क्या होगा कि -b/2 ये तो होना चाहिए वन, तो -b/2 ये कितना होगा, -b/2 ये, तो क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स ही बनेगा नहीं, ये तो ये वर्टेक्स बनेगा, तो -b/2 ये देख लो, -b/2 ये भी कितना होगा, वो वन ही होगा, तो ये की वैल्यू कितना है तुम्हारी, ए की वैल्यू भी वन है, तो बी की वैल्यू ये, और यहाँ पे बी कितना है, माइनस ये है, तो ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, टू, तो ये की वैल्यू भी कितना आ गई, -2 आ गई, तो इसका मतलब ये की वैल्यू -2 भी कवर होगा। ठीक है, इसके बाद जब ये केस इधर से, जब ये जो रूट होगा जीरो पे जब आएगा, तो जीरो पे आएगा तो क्या होगा, तो इक्वल रूट्स आ गए, मतलब क्या, इक्वल रूट्स आ गए मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा। ठीक है, मतलब -2 और +2 इसमें कवर होगा, मतलब ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना है, वन है, मतलब ये कब केस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब केस आएगा तो एफ ऑफ जीरो मतलब कितना है, यहाँ पे तो देखो टच कर रहा है, मतलब जीरो पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन वैल्यू जीरो आना चाहिए ना, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो कितना लिखा है, वन लिखा है, तो ये वन तो कभी पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये केस कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये -2 एक आ सकता है, -2 एक आ सकता है, मतलब इधर से एक -2 एक आ गया एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक ये सबका यूनियन ही है, क्योंकि इसमें तो कुछ आया नहीं, इसमें तो ये तीसरी केस तो बनेगी नहीं, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहता, इधर से जो सोल्यूशन आया वही, और जो स्पेशल केस मतलब ये वन पे और जीरो पे देख लगा के देख लिया,
वो एक, तो वहाँ से एक 2 माइनस 2 आया, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। सही है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो बस ये ऐसे क्वेश्चंस करना है। अभी आप लोगों को ये शायद मैंने दिया था ना क्वेश्चन, तो इसको तुम ट्राई कर लेना। ये तो नहीं, ये वाला, इसमें ये वाले, ये बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट आर नेगेटिव, वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। सही है ना, ये वाला ट्राई कर लेना। और इसके बाद बस यहाँ पे 2 x के बदले में साइन एक्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है? तो ये भी कर लेना। इसके रियल रूट्स है, ऐसा मान के चलो, कितना, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा a-1 × sin x, ठीक है? और प्लस हो जाएगा a और इक्वल्स टू होगा 0। अब इसके जो है ना रियल रूट्स है, इसके जो है रियल रूट से, तो आपको क्या करना है कि कंडीशन बनाना है, एक वैल्यू निकालना है कितना पॉसिबल वैल्यू से। तो मैं इसको दूसरी जगह पे ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? ये इक्वेशन है अभी हमारा। और मुझे क्या करना है कि इस 2x था ना, उसके बदले रिप्लेस कर लो तुम क्या, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, जो भी चलेगा, कॉस एक्स भी चल जाएगा, ठीक है ना? कॉस एक्स रिप्लेस कर ले तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स ऐसा। फिर यहाँ पे होगा 2 टाइम्स a-1 इंटू हो जाएगा कितना, कॉस एक्स, और प्लस हो जाएगा a इक्वल्स टू 0। हैव अ रूट, हैव अ रियल रूट ऐसा बोला गया है। तो तुमको निकालना है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग जो है ना थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करने की कोशिश कर लेते हैं। पहले ये तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है? ओके, और ये वाला भी करना है आपको सॉल्व, और शायद ये लोग तुम लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया है देख लो। ये अगर सॉल्व कर नहीं लिया है तो इसको भी सॉल्व कर दो। कहाँ गया ये वाला, ये 3 केसेस, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, और एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव वाला, ये भी सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है? ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।